हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी ग्रामर का फर्स्ट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मतलब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट होता क्या है। अब जैसे हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, मतलब हमारे पास कोई भी ग्रामर है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ तो सबको पता होगी कि जो टर्मिनल सिंबल्स होते हैं वो स्मॉल केस लेटर्स होते हैं, एंड जो नॉन टर्मिनल सिंबल्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो जो भी हम फर्स्ट या फिर और हम आगे पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं फॉलो, तो हम ये जो निकालते हैं ये हम हमेशा नॉन टर्मिनल सिंबल्स का निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा नॉन टर्मिनल सिंबल्स का निकालते हैं। मतलब जो कैपिटल लेटर्स होते हैं हमारे, हम हमेशा उनका फर्स्ट या फॉलो निकालते हैं। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट या फॉलो निकालने का मतलब कुछ अपने आप में कुछ वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें फर्स्ट और फॉलो हम सिर्फ इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें आगे जाके जो हम पार्सिंग करते हैं, पार्सर्स पढ़ते हैं, उसमें हमें पार्सिंग टेबल्स बनानी होती हैं, जिसके लिए हमें फ़र्स्ट और फॉलो की नीड पड़ती है। तो अब हम समझते हैं कि फ़र्स्ट होता क्या है। मतलब जैसे हमारे पास हमें कोई ग्रामर दे रखी है, तो जो भी हमें नॉन टर्मिनल ग्रामर है जिसका हम फर्स्ट निकालना चाहते हैं, अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग पार्स करानी है, तो जो नॉन टर्मिनल सिंबल दिया है लेफ्ट साइड, उसके राइट साइड में जो भी फर्स्ट टर्मिनल सिंबल आता है, कौन सा, स्मॉल केस लेटर्स वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट। और ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही हो कि ए बी सी या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ज़रूरी नहीं है ये ऐसे ही हो। ये ऐसे भी हो सकते हैं कि एप्सिलॉन है, या आप बोल सकते हो कि मतलब आपका अल्फ़ा, आपका बीटा, ये कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसमें आप बोल सकते हो आईडी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट कैपिटल कैपिटल लेटर्स। ओके, तो अब हमें क्या करना होता है, फर्स्ट के लिए हमें ग्रामर देखते हैं। क्या ग्रामर देखते हैं हम, कि हमें एक ग्रामर दी हुई है जिसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास ये है, ठीक है। अब एक हमें ये दे रखा है ए का, और एक हमें दे रखा है t टेंड्स टू e डैश, ठीक है। एक हमें ये दे रखा है, और एक हमें दे रखा है कि e डैश टेंड्स टू प्लस f एंड आई स्मॉल, ठीक है। हमें क्या करना है, हम इसका निकालेंगे। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हम निकालेंगे फर्स्ट। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट निकालेंगे, हमें ध्यान रखना है कि हम फर्स्ट किसका निकालते हैं। हम फर्स्ट हमेशा नॉन टर्मिनल सिंबल्स का निकालते हैं। तो हम किसका फर्स्ट निकालेंगे, पहले ए का फर्स्ट निकालेंगे। तो ए का फर्स्ट क्या होगा, अब ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पर हम लोगों को क्या दे रखा है, आई मीन वेट, यहाँ पर हम लोगों को क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ये ए नहीं, सॉरी, अल्फ़ा, अल्फ़ा। और हमें पता है कि जो अल्फ़ा होता है ये एक टर्मिनल सिंबल होता है ना। हमें पता है ये बात अच्छे से कि जो अल्फ़ा होता है वो एक टर्मिनल सिंबल होता है। तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें आगे से कुछ मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये एरो ख़त्म होते ही सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट का मतलब ही होता है जो पहले आए। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ए हो गया अल्फ़ा। ओके, अब हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ क्या, टी, फर्स्ट ऑफ टी निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि जब हम टी में जाते हैं आगे राइट साइड में, तो हमें दूसरा नॉन टर्मिनल सिंबल मिल रहा है, लेकिन जो हमारे फर्स्ट निकलते हैं उसमें हम नॉन टर्मिनल सिंबल्स नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते। हमेशा जो फर्स्ट निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, टर्मिनल सिंबल्स निकलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसको जो नॉन टर्मिनल सिंबल लिखा है हम उसका फर्स्ट ही इसको बना देंगे, जैसे फर्स्ट ऑफ ई डैश, जो फर्स्ट ऑफ ई डैश होगा वही फर्स्ट ऑफ टी भी होगा। अब हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ई डैश, एक तो हमें दे रखा है प्लस, और एक हमें क्या लिखेंगे हम, आई डी। क्यों, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें स्लैश। इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये और एक ये, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि
ये हमारे पास एक अलग प्रोडक्शन है और ये हमारे पास एक अलग प्रोडक्शन है। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये कि ये दोनों हमारे पास अलग अलग प्रोडक्शन है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लस है और इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, आईडी, मतलब सेकंड के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, आईडी। तो जो फर्स्ट ऑफ टी है वो इक्वल होगा फर्स्ट ऑफ ई के। तो फर्स्ट क्या आ गए हमारे फर्स्ट आ गए प्लस और आईडी। ऐसे ही हमें सारे नॉन टर्मिनल सिंबल्स के निकालने होते हैं। तो हमारे पास सेकंड का ई डैश का फर्स्ट क्या आ गया, ई डैश का फर्स्ट भी क्या हुआ, प्लस एंड आईडी। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम फॉलो निकालते हैं, फॉलो नहीं, मतलब अभी हम लोग और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जैसे आपको समझ में आए ऐसे ही औरों को भी समझ में आना चाहिए। तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।